हर रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नायरा अपनी सौतेली बहन अहाना के साथ रहती थी। नायरा की माँ यामिनी होती है। यामिनी ने बचपन से अहाना को संभाला था, लेकिन उसने कभी भी अहाना को पूरे मन से स्वीकार ही नहीं किया था। अहाना एक सिंगर थी और नायरा एक फैशन डिज़ाइनर। एक दिन की बात है। नायरा, चलो जल्दी से अपने टैब को छोड़ो और रायचंद के सगाई के डिज़ाइंस बाद में फिक्स आउट कर लेना, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें खाना खाना होगा। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। अरे वाह, आपके हाथों से खाना? मम्मा, मुझे भी आपके हाथों से खाना खाना है, बस एक निवाला। खाना किचन में रखा है, जाकर ले लो या सर्वेंट से मंगवा लो। ओफो मम्मा, खिला दो ना हम दोनों को एक साथ। उसमें क्या होता है? उसमें बहुत कुछ होता है। नायरा, तुम ज़्यादा इसकी तरफदारी मत किया करो और चुपचाप अपने खाने पर ध्यान दो। लेकिन मम्मा। नायरा, मैंने तुमसे कहा ना। नायरा चुप हो जाती है, लेकिन यामिनी की बातें सुन के अहाना को बहुत बुरा लगता है। माँ, मैं जा रही हूँ। मुझे डेली कॉन्सर्ट की तैयारियाँ करनी है। बहुत सारे सॉन्ग्स की रिहर्सल करना है। हाँ तो जाओ ना, मुझे क्यों बता रही हो? फिर अहाना वहाँ से रोते हुए निकलकर ऋषभ के पास आती है। ऋषभ एक बिजनेसमैन होता है। अहाना और ऋषभ दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अहाना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? इज एवरीथिंग फाइन? हाँ ऋषभ। नहीं, कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। प्लीज बताओ अहाना। मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही है। तुम्हें मेरी कसम, बताओ अहाना, क्या हुआ है? फिर अहाना ऋषभ को सब कुछ बताती है और फिर वो उसे अपने सीने से लगाता है। बस बस अहाना, बस मत रो। ऋषभ अहाना को थिएटर में फिल्म दिखाने ले जाता है। ऋषभ अहाना और उसकी फैमिली से अक्सर मिला करता था और वो बहुत सालों से उनके घर पर आया करता था। यामिनी एक बिजनेस वुमन होती है और वो ऋषभ की फैमिली बिजनेस पार्टनर्स थे। अरे ऋषभ बेटा, तुम आओ ना बेटा, कैसे हो तुम? आई एम डूइंग ग्रेट आंटी, आप बताओ? बस अच्छी हूँ। तुम एकदम सही समय पर आए हो बेटा। मैंने शाही टुकड़ा बनाया है, फ्रिज में रखा है, अभी लाती हूँ। फिर यामिनी किचन रूम में शाही टुकड़ा लाने के लिए चली जाती है और तभी हॉल एरिया में ऋषभ और नायरा ही अकेले रह जाते हैं। असलियत ये थी कि नायरा को ऋषभ से प्यार था, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स को हमेशा से ही अपने सीने में दबा कर रखा था और कभी उन्हें बाहर नहीं आने दिया। लेकिन आज उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। क्या करूं मैं? मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। हाँ, मैं आज ही ऋषभ को बता देती हूँ कि मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। क्या हुआ नायरा? किन ख्यालों में खोई हो तुम? कोई बात है क्या जो तुम्हें कहनी है? से नहीं नहीं, नथिंग। नायरा ठान लेती है कि वो आज ऋषभ को अपने प्यार का इजहार करके रहेगी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। वही उदास अहाना अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिहर्सल कर रही होती है। उसके साथ उसका दोस्त नकुल भी होता है। नकुल भी एक सिंगर ही होता है
और वो अहाना से बेहद प्यार करता है, लेकिन वो भी अहाना से अपने प्यार का इजहार करने से डरता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके प्यार के चक्कर में वो अपनी और अहाना की पक्की दोस्ती ना खो दे। ओए दुखी आत्मा, ये ले, तेरा फेवरेट राजमा चावल लाया हूँ, सीधे कौरपाल जी के ढाबे से। मुझे पता है तेरा सड़ा हुआ मूड कुछ टेस्टी खाकर ही ठीक होगा। नहीं यार नकुल, मूड नहीं है मेरा, लेकिन थोड़ा सा तो खा लेना। नहीं नकुल, मुझे नहीं खाना, प्लीज़ यार, ज़बरदस्ती मत कर। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा ये तो बता दे कि दिन के 3 बजे तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? वाई? क्यों? काहे? नथिंग यार, जस्ट कल रात को नींद नहीं हुई ना पूरी, इसीलिए। चल ना, रिहर्सल करते हैं। ऑल राइट। अहाना और नकुल दोनों रिहर्सल करने लग जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं। यामिनी की अहाना के प्रति कड़वाहट वैसी की वैसी ही रहती है। वही नायरा ऋषभ के लिए और नकुल अहाना के लिए और भी पागल होने लगते हैं। उन पर प्यार का सुरूर चढ़ चुका था, लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे कि अहाना और ऋषभ एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। एक दिन रात में गार्डन एरिया में आलव के सामने बैठकर नायरा और यामिनी कॉफी पी रहे होते हैं। मम्मा, मुझे आपको कुछ बताना है। मम्मा, मैं ऋषभ से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे उसी से शादी करनी है। अरे वाह बेटा, दैट्स सो नाइस। मैं भी यही सोच रही थी कि तुम्हारे और ऋषभ की जोड़ी साथ में कितनी अच्छी जचेगी। कल तुम्हारी बर्थडे पार्टी है ना, मैं तभी सबके सामने तुम दोनों के रिश्ते की बात करूंगी। ऋषभ के मॉम डैड इस बात से इनकार नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें भी बहुत खुशी होगी। फिर यामिनी ऋषभ की मॉम डैड दिग्विजय और मल्लिका से बात करती है और उन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं होता। अगले दिन बर्थडे पार्टी में अहाना एक प्यारा सा गाना गाती है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। हैप्पी बर्थडे मेरी जान, मेरी बहन नायरा। वाह वहाना, तुमने बहुत ही अच्छे से गाया और सबकी आंखों के नल से ढेर सारा पानी भी ओवरफ्लो हो गया। वेल, अटेंशन एवरीवन, मैं आज यहाँ एक अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ और वो ये है कि मेरी बेटी नायरा और ऋषभ की शादी होने जा रही है। सभी तालियां बजाते हैं, लेकिन ऋषभ और अहाना ये सुनकर एकदम हैरान रह जाते हैं। अहाना के हाथ से उसका गिटार छूट जाता है और गिरकर टूट जाता है। ये कब हुआ? किसने डिसाइड किया? मैं ये शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्यों ऋषभ? क्योंकि अहाना और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो भी आज नहीं, बहुत सालों से। क्या तुम इस गंदे खून से प्यार करते हो? इस सौतेली से जो मेरी बेटी नहीं है? आखिर तुमने सौतेलेपन का रंग दिखा ही दिया ना अहाना, रुला दिया ना मेरी नायरा को। सौतेली मतलब? मैं तो आपकी अपनी बेटी हूं ना, तो फिर आप? नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं हो। ऋषभ और अहाना के प्यार और अहाना के सौतेले होने की बात सुनकर सभी लोग चकित और भौचक्का हो जाते हैं। फिर यामिनी अहाना से गुस्से से कहती है, मेरे और नायरा के पिता की शादी हुई थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं
कब हमारे रिश्ते में दरार आ गई, जिसके चलते उन्होंने दूसरी औरत से प्यार किया और उन दोनों की बेटी यह आहाना है। मैंने तुम्हें इसीलिए पाला क्योंकि तुम्हारी रगों में मेरी सौतन यानी तुम्हारी माँ के साथ साथ मेरे पति का भी खून है। आई एम सॉरी मम्मा, मुझे ये सब पता नहीं था, लेकिन आज ये सब पता चलने के बाद पूरा बदन सुन्न पड़ गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ कि क्या करूँ। इतना सब तो कर दिया तुमने। इतने सालों से ये बात छुपाई कि तुम और ऋषभ एक दूसरे से प्यार करते हो। मम्मा, आपने मेरी सौतेली बहन नहीं बल्कि एक आस्तीन का सांप पाल रखा था घर में। क्यों, है ना नायरा? तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। ऋषभ मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं ऋषभ से प्यार नहीं करती, जरा सा भी नहीं। मैंने ऋषभ को सिर्फ एक दोस्त के नज़र से ही देखा है। ये सुनकर सभी चकित हो जाते हैं। क्या आहाना, ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो ना आहाना? हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और तुम सबके सामने हमारे प्यार को अपनाने से इनकार कर रही हो। सॉरी ऋषभ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ऋषभ ये जानकर हैरान था कि आखिर आहाना झूठ क्यों बोल रही है। उसके माता पिता दिग्विजय और मल्लिका भी इस बात से काफ़ी हैरान थे। फाइन, तुम्हें अगर यही करना है तो करो, लेकिन आप सभी को मैं एक और बात बता देता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ आहाना से ही प्यार करता हूँ, भले ही वो मुझसे प्यार ना करे, और मैं उसके अलावा और किसी से भी शादी नहीं करूँगा। इतना कहकर ऋषभ वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। दिग्विजय और मल्लिका और सारे गेस्ट भी चले जाते हैं। बाद में आहाना जब गार्डन में होती है तभी वो देखती है कि नायरा टेरेस पर चढ़कर अपनी जान देने वाली होती है, लेकिन आहाना जल्दी से ऊपर टेरेस पर आ जाती है और वो उसे रोक लेती है। नायरा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें जरा सी भी अक्ल नहीं है क्या? तुम ये सब क्या करने जा रही थी अभी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करूँ आहाना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ऋषभ से प्यार करती हूँ, लेकिन वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। वो मेरा कभी नहीं हो सकता। ऐसी जिंदगी जीकर क्या फ़ायदा जिसमें ऋषभ ही ना हो। इसीलिए मर जाने दो मुझे आहाना। नायरा, तुम चिंता मत करो। तुम्हें ऋषभ चाहिए ना, वो तुम्हें मिल जाएगा। बस भगवान पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगी। आहाना बहुत टूट चुकी थी। उसके मन में ना जाने कितना सारा दुख भरा हुआ था, लेकिन वो अपने दुख को किसी से नहीं बांटती। वो अगले दिन ऋषभ के पास जाती है और उसे हाथ जोड़कर कहती है, ऋषभ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ नायरा से शादी कर लो। क्या? ये तुम क्या कह रही हो आहाना? तुम होश में तो हो ना? तुम वही आहाना हो ना जो मुझसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है? हाँ ऋषभ, मैं होश में भी हूँ और वही आहाना हूँ जो तुमसे बेहद प्यार करती है, लेकिन मैं अपनी बहन को इतना दुखी नहीं देख सकती। वो तुमसे मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती है ऋषभ। यामिनी मम्मा भी यही चाहती है कि तुम उनके दामाद बनो। मैं तो उनकी सौतेली हूँ। आहाना, तुम इतना बड़ा सैक्रिफाइस कैसे कर सकती हो, जबकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। क्योंकि मुझे अपनी खुशी को पाकर
दूसरों को दुख देना नहीं है ऋषभ। ऋषभ, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना? तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो ना? और मेरी खुशी में ही तुम्हारी भी खुशी है ना? हाँ हाँ ना। तो फिर तुम मेरी खुशी के खातिर नायरा से शादी कर लो। प्लीज़ प्लीज़ ऋषभ, प्लीज़। वो लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। नायरा जीते जी मर जाएगी। ये बर्बादी होने से सिर्फ तुम रोक सकते हो ऋषभ। प्लीज़ नायरा से शादी कर लो। इतना कहकर आहाना बिलक बिलक कर रोती है और ऋषभ को ना चाहते हुए भी उसकी खुशी के लिए नायरा से शादी करने के लिए तैयार होना पड़ता है। अगले ही दिन ऋषभ, दिग्विजय और मल्लिका के साथ यामिनी के घर जाते हैं और शगुन का सामान देते हुए वो लोग ऋषभ और नायरा का रिश्ता पक्का करते हैं। नायरा की खुशी अब 7वें आसमान पर होती है। थैंक यू ऋषभ, मेरी खुशी के बारे में सोचने के लिए। नायरा, तुम हमेशा से ही मेरी अच्छी दोस्त रही हो, लेकिन अब तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम दोनों को किसी की भी नज़र ना लगे, और खास करके उस आहाना की। सबकी बातें आहाना दूर खड़ी रह के सुन रही होती है और उसे बहुत दुख होता है। मैं ये सब नहीं देख सकती। मैं कहीं जा भी नहीं सकती, वरना नायरा बुरा मान जाएगी। नायरा और ऋषभ को साथ देखकर पल पल मुझे दर्द हो रहा है, मानो मेरी आत्मा पर किसी ने जलता हुआ कोयला रख दिया हो, ऐसा महसूस हो रहा है। आहाना के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देना बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी वो कुर्बानी दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ नायरा की खुशियों के लिए। नायरा आहाना के पास आकर उसके गले लगती है और वह बहुत खुश होती है। मैं बहुत खुश हुआ आहाना। ऋषभ खुद आया था रिश्ता लेकर। आई जस्ट कांट बिलीव इट यार। आई एम सो हैप्पी। भगवान करे कि तुझे भी तेरे सपनों का राजकुमार मिल जाए आहाना। वैसे तू किससे प्यार करती है? वैलेंटाइन डे के दिन भी तूने ग्रीटिंग कार्ड्स एंड ऑल बनाए थे। रात रात भर किससे बातें करती है तू? एक मिनट, कहीं तुझे ऋषभ के लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है ना? वो एक्चुअली मैं नकुल से प्यार करती हूँ और वही मेरी जिंदगी है। वाव, सो नाइस। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। आहाना नायरा से झूठ बोलती है कि वो नकुल से प्यार करती है, और नायरा बाद में ये बात नकुल को बता देती है, जिसे सुनकर नकुल पागल हो जाता है। क्या तुम सच कह रही हो ना? हाँ नकुल, मैं सच कह रही हूँ। उसने खुद ने मुझे कहा है। तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, जैसे तुम्हें ये बात पहली बार पता चली है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। तुम्हारी शादी के फंक्शन में मिलते हैं। आहाना के प्यार के इजहार के बारे में सुनकर नकुल बहुत खुश हुआ था। 2 दिन बाद सगाई के दिन जब आहाना अपने कमरे में होती है, तभी उसकी बालकनी में एक आदमी मास्क पहनकर घुसता है और उसे देखकर आहाना चीख पड़ती है। लेकिन वो आदमी मास्क हटाता है और वो और कोई नहीं, ऋषभ ही होता है। ऋषभ, तुम? आहाना, मैं ये सब नहीं होने दे सकता। शादी कोई 2 दिन का रिश्ता नहीं है, जिंदगी भर का रिश्ता है। मैं नायरा से नहीं, तुमसे प्यार करता हूँ, और मैंने शादी के सपने सिर्फ तुम्हारे साथ ही देखे हैं। आई नो ऋषभ, लेकिन मेरे लिए मेरी बहन की खुशियाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अपने प्यार के लिए
उसे दुख में नहीं डाल सकती ऋषभ। लेकिन आहाना, हम दोनों भी तो दुख में ही रहेंगे ना। इस शादी से नायरा को तो उसकी खुशियां मिल जाएगी, लेकिन हम दोनों की खुशियों का क्या? तुम हमारी खुशियों को क्यों जला रही हो आहाना? आहाना, तुम्हारे बिना मैं तो मर जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती ऋषभ, लेकिन हमें ये करना ही होगा। नहीं, मुझे नहीं पता। तुम मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। इतना कहकर ऋषभ आहाना की उंगली में सगाई की अंगूठी पहनकर चला जाता है और हाथ में अंगूठी देखकर आहाना बहुत डर जाती है। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो अंगूठी निकल नहीं पाती। थोड़ी देर में आहाना नीचे आने के बाद देखती है कि नायरा सभी को कुछ कह रही है। मैं ऋषभ से शादी नहीं करना चाहती। क्या तुम पागल हो गई हो क्या नायरा? पागल हो गई थी माँ, लेकिन अब जाकर मेरी अकल ठिकाने आई है और मुझे सही और गलत का फर्क समझ आया है। ऋषभ, आहाना, जब तुम दोनों ऊपर कमरे में बातें कर रहे थे तभी मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। मम्मा, आहाना ने मेरी खुशी की खातिर अपने प्यार की कुर्बानी दी थी। बेचारी ये दोनों इतने रो रहे थे, इतने हालातों से मजबूर थे कि पूछो मत। मम्मा, आहाना सौतेली ही सही, लेकिन मैं अपनी सौतीली बहन के प्यार को नहीं छीन सकती। नायरा, लेकिन नहीं आहाना, मुझे कहने दो। मम्मा, मैं इस रिश्ते को इसी वक्त तोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे किसी भी जबरदस्ती के रिश्ते में बंधे नहीं रहना है। इतना कहकर नायरा वहां से चली जाती है। नायरा, रुको नायरा, मैं तो तुमसे पहले से ही नफरत करती थी क्योंकि तुम सौतेली थी, लेकिन अब तो मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगी हूं। तुम कभी खुश नहीं रह सकती आहाना। आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम तुम्हारी माँ स्वर्णा का ही खून हो। जो उसने बरसों पहले मेरे साथ किया, आज फिर तुमने भी मेरी बेटी नायरा के साथ वही किया है। नायरा घर छोड़कर चली जाती है। नकुल को भी जब सारा सच पता चलता है कि आहाना ने नायरा से झूठ बोला था कि वो नकुल से प्यार करती है, तभी नकुल का भी दिल बुरी तरह टूट जाता है। अपने टूटे दिलों को टुकड़ों के साथ नायरा और नकुल की दोस्ती अब आगे बढ़ती है। वो दोनों एक दूसरे को मिलने लगते हैं और मिलते मिलते कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। 5 साल बाद, ऋषभ, अभी तक तुम तैयार नहीं हुए? ये लो तुम्हारा कोट और ये तुम्हारा परफ्यूम। जल्दी से रेडी हो जाओ, नीचे सारे गेस्ट भी आ चुके हैं। आहाना, तुम इस गाउन में बहुत ही सुंदर लग रही हो। तुम्हें किसी की नजर ना लगे। लव यू मेरी जान। लव यू टू ऋषभ। 5 साल बाद सबकी जिंदगियों में काफी बदलाव आ चुका था। आहाना और ऋषभ ने एक दूसरे से शादी कर ली और वो अब खुशी से एक साथ रह रहे थे। आज उनके बिजनेस एम्पायर के 50 साल पूरे होने की खुशी में घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी होती है। सच में तुम दोनों तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो आहाना और ऋषभ। क्यों मलिका, मैंने सही कहा ना? यस दिग्विजय, 5 साल पहले जो हुआ उसे भगवान ने ही लिखा था। नायरा और नकुल भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश है अभी। मुझे बस इसी बात का दुख लगता है कि यामिनी मम्मा ने
मुझसे इन 5 सालों में एक बार भी बात नहीं की। ऐसा एक दिन नहीं जाता जब मैं उन्हें याद नहीं करती। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। आहाना, स्टे स्ट्रांग, हम हैं ना। और रही बात मम्मी जी की, तो वक्त के साथ सारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। मैम, एक फैमिली फोटो? ओह यस, व्हाई नॉट। फिर वो रिपोर्टर उनकी तस्वीर खींचता है और वह तस्वीर अखबार में छप जाती है, जिसे देखकर यामिनी बहुत गुस्सा हो जाती है। जब जब मैं इस लड़की की शक्ल देखती हूँ, तब तब मेरा खून खोलता है। मैं नफरत करती हूँ तुमसे आहाना, सिर्फ और सिर्फ नफरत। फिर गुस्से में यामिनी उस अखबार को जला देती है। तभी वहां पर नायरा और नकुल आते हैं। मम्मा, ये आप क्या कर रही हो? अगर आपका हाथ जल गया तो? मैं ठीक हूं नायरा, तुम और नकुल यहाँ पर कैसे? मम्मी जी, वो हम दोनों इसी एरिया से गुजर रहे थे, इसीलिए सोचा कि आपसे मिलते जाए। मम्मा, आप टॉपिक को चेंज मत करो। आप कब तक आहाना से नफरत करती रहेंगी? मम्मा, 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो सब सही नहीं हुआ। किस्मत ने उन दोनों को भी मिला दिया और मैं भी नकुल से मिल गई। और अब मैं नकुल से बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों अपनी दुनिया में बहुत खुश है मम्मा। हाँ मम्मी जी, और मैं भी नायरा से बहुत प्यार करता हूँ। तुम लोग चाहे कुछ भी कह लो, उस आहाना के लिए मेरे मन में खटास थी और हमेशा ही रहेगी। यामिनी का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं लेता। कुछ महीनों बाद आहाना प्रेग्नेंट हो जाती है और सभी बहुत खुश होते हैं। ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा, फाइनली मैं दादी बनने वाली हूँ। थैंक यू आहाना, मुझे जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। एंड थैंक यू ऋषभ, जिंदगी के इस सफर में मेरा हमसफर बनने के लिए। खुशियों का माहौल होता है। ऋषभ आहाना का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगता है। ऐसे ही देखते देखते 3-4 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन अचानक से आहाना को एक कॉल आता है। क्या? नायरा? क्या हुआ नायरा को? कैसे हुआ उसका एक्सीडेंट? आहाना को जैसे ही पता चलता है कि नायरा का मेजर एक्सीडेंट हुआ है, वो तुरंत उसके पास चली जाती है। नकुल, नकुल, नायरा कहाँ है? उधर आईसीयू में। लेकिन आहाना, तुम इस हालत में यहाँ क्यों आई हो? यू आर 3 month प्रेग्नेंट और ऐसे में तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। नकुल, बात मेरी बहन की जान की है और मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं, जो मैं घर पर ही बैठी रहूँ। क्या तुमने यामिनी मम्मा को बताया? नहीं आहाना, वो टेंशन ले लेंगे और उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। एक तो पहले ही उन्हें बीपी इश्यूज है, यू नो दैट। तो इसीलिए मैंने उन्हें बताना सही नहीं समझा। हाँ नकुल, तुम सही कह रहे हो। कुछ देर बाद वहां पर ऋषभ भी आता है। ऋषभ, नकुल और आहाना तीनों हॉस्पिटल के सामने वाले मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं। भगवान जी, मेरी बहन की रक्षा करो, अपनी कृपा बरसाओ। मेरी बहन की जान से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कुछ ही घंटों बाद नायरा आउट ऑफ डेंजर होती है। पेशेंट की तबीयत में अभी सुधार आया है और वह पहले से काफी बेहतर भी है, लेकिन
इस एक्सीडेंट के कारण उनके मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ चुका है। इसीलिए अगले कुछ दिनों या फ्रैंकली स्पीकिंग 1-2 महीने के लिए उन्हें एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़िए। 24 घंटे उनके साथ किसी ना किसी का होना बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट डॉक्टर, हम इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे। नकुल, मुझे अपनी बहन के पास रहने दो। मैं रहूंगी उसके साथ। मैं उसकी देखरेख करूंगी। लेकिन आहाना, तुम प्रेग्नेंट हो। ऋषभ, कुछ समझाओ आहाना को। आहाना, नकुल बिल्कुल सही कह रहा है। तुम्हें इस हालत में खुद का ख्याल रखना चाहिए। नहीं ऋषभ, मुझे नायरा के साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। वो मेरी बहन है और उसे इस वक्त मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसी हालत में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। ऋषभ और नकुल के लाख समझाने पर भी आहाना किसी की बात नहीं मानती और अब वो 24 घंटे नायरा के साथ ही रहने लगती है। आहाना, तुम प्रेग्नेंट होकर भी मेरी कितनी हिफाजत कर रही हो। सच में मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम किया होगा, जो इस जन्म में मुझे तुम जैसी प्यारी बहन मिली है। हाँ नायरा, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए ये सूप बना कर लाई हूँ। ये लो। यामिनी ये सब कमरे के बाहर खड़ी सुन और देख लेती है और उसकी आंखें भर आती है। तभी नायरा और आहाना की नज़र यामिनी पर जाती है। मम्मा, आप यहाँ पर? आहाना, मेरी बच्ची। यामिनी झट से आहाना को अपने गले से लगा लेती है और ये सब देखकर नायरा एकदम से चौंक जाते हैं। ये मैं क्या देख रही हूँ? मम्मा आहाना को हक कर रही है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? नायरा अपनी आंखें मलती है और देखती है कि यामिनी हकीकत में आहाना के गले लगकर रो रही है। मम्मा, मम्मा, आप रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। आज नहीं, बचपन से ही मैं तुमसे नफरत करती आ रही हूँ, लेकिन आज तुम्हें सब सच बताने वाली हूँ। सच? कैसा सच मम्मा? वो सच ये है कि तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छी हो। मैंने सोचा था कि तुम्हारी रगों में मेरी सौतन यानी तुम्हारी माँ स्वर्णा का खून है और तुम भी उसके जैसी ही हो, लेकिन नहीं, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया है बेटा, और इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। आहाना, तुम्हारी सगी माँ स्वर्णा मेरे ही घर में मेरी सौतन बन के रहती थी। उसके पिताजी ने महेंद्र के पिताजी के लिए बहुत कुछ किया था, इसीलिए मरते मरते उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की रक्षा करना और उससे शादी कर लो। स्वर्णा के पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए महेंद्र ने स्वर्णा से शादी की। हम दोनों सौतन एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन स्वर्णा बहुत बुरी थी। देखो यामिनी, मैं और महेंद्र आज फिल्म देखने जा रहे हैं। अगर तुमने बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्वर्णा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? स्वर्णा जो भी कहती मैं सब मान लेती थी। मैंने कभी स्वर्णा के साथ लड़ाई नहीं की। हम दोनों एक ही साथ प्रेग्नेंट हो गए थे और तभी उसने मेरे बच्चे को मारने के लिए मेरे खाने में कुछ मिला दिया था, लेकिन मुझे वो पता चल गया
और मैंने वो खाना नहीं खाया। लेकिन बदकिस्मती तो देखो, जब उसकी डिलीवरी होने वाली थी तभी उसने तुम्हें जन्म दे दिया, लेकिन खुद इस दुनिया से चली गई। मुझे लगा तुम अपनी माँ पर जाओगे, लेकिन नहीं। आज तुम प्रेग्नेंट होकर भी मेरी नायरा को संभाल रही हो। तुम हमेशा से ही अच्छी थी, बस मैंने अपनी आंखों पर नफरत का चश्मा चढ़ा रखा था। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। एंड आई लव यू बच्चा। लव यू टू मम्मा। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं इतनी अच्छी क्यों नहीं होती? मैं आपकी परवरिश में जो पली बड़ी हूँ। आप अच्छी हो, आपके संस्कार है, इसीलिए नायरा और मैं, हम दोनों भी इतने अच्छे हैं। तो फाइनली आखिरकार माँ बेटी एक हो ही गए। लेकिन मम्मा, आपको मेरी हेल्थ के बारे में किसने बताया? तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? चलो अब दोनों बैठो, मैं दोनों के लिए खाना बना कर लाती हूँ। और अब मैं अपनी दोनों बेटियों को प्यार से खाना खिलाऊंगी। जिस दिन का तुम्हें हमेशा से इंतज़ार था, आज वो दिन आ गया है। तुम्हें मैंने कभी अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया है आहना। आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। आखिर में यामिनी और आहना एक हो ही जाते हैं। यामिनी खाना बनाती है और वो अपने हाथों से आहना को खाना खिलाती है। आहना की प्रेगनेंसी को 9 महीने पूरे हो जाते हैं और वो एक फूल सी बच्ची को जन्म देती है। और फिर पूरा परिवार एक खुशहाल जीवन बिताने लगता है। हर रोज़ एक नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।